नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 10 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को जब तक जोखिम न हो तब तक कोविड जांच की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी निजी कार्यालय, रेस्तरां और बार तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 152 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,000 से अधिक कोरोना के नए मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बीच अमेरिका में कल कोरोना के रिकॉर्ड 13 लाख मामले दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शासित तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। सरकार ने चालू खरीफ विपणन मौसम में 5 करोड़ 32 लाख 86 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से केप टाउन में खेला जा रहा है। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए किस वर्ष लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है वर्ष 1905 में। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं कर्नाटक में मैसूर के विजयनगर के केपी सुरेश। मेरा नाम केपी सुरेश है। मैं मैसूर कर्नाटक का रहने वाला हूँ। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है जो इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। मैं लगभग 50 साल से आकाशवाणी समाचार और कार्यक्रम सुन रहा हूं और सभी कार्यक्रम मनोरंजन और सूचना प्रदान करता है। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 44वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1943 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी INA की कमान सौंपी थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कल देश भर में स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती टीका लगाने का काम शुरू किया गया। ये टीका उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है जिन्हें 9 महीने या 39 सप्ताह पूर्व टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। देश में सभी पात्र नागरिकों को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या समय लेकर टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। कोविन प्रणाली से एहतियाती डोज के पात्र लोगों को एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती कोविड टीका लगवाने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने कल टीका लगवा चुके लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड महामारी से निपटने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 152 करोड़ 89 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोविड के 8,21,000 से अधिक मामले हैं। सक्रिय मामलों का प्रतिशत 2.29 है, जबकि स्वस्थ होने की दर 96.36% है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड के 1,68,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4,461 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,247, जबकि राजस्थान में 645, दिल्ली में 564 और कर्नाटक में 479 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक ओमिक्रॉन संक्रमित 1,711 मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कल एक दिन में कोविड संक्रमण का विश्व रिकॉर्ड टूट गया। वहां करीब 13 लाख लोग संक्रमित हुए। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले मंगलवार से कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह यहां कोविड संक्रमितों की संख्या केवल 45 थी, जो बढ़कर कल 352 हो गई। कल 132 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग द्वारा आज जारी दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके तहत बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, सभागार और धार्मिक स्थल रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शहरी क्षेत्रों में शादी समारोह और रैलियों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 100 रहेगी। राज्य में 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग भी 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी 33 जिलों में कोविड का संक्रमण पुनः फैल चुका है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। जयपुर में सक्रिय मामलों की संख्या 12,000 से ज्यादा है। इस बीच प्रदेश में कल संक्रमण के 6,095 नए मामले सामने आए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। असम में कल एक ही दिन में कोविड मामलों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पॉजिटिविटी दर 4.49% है। इस बीच राज्य में कल लगभग 8,000 लोगों में कोविड की एहतियाती खुराक दी गई। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। पर्यटन गतिविधियों के लिए सभी पर्यटक स्थल, पार्क, जिम, स्टेडियम, खेल मैदान और योग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। केरल सरकार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। शादी समारोह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी निजी कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। एक संशोधित आदेश में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने कहा कि इस दौरान केवल घर से काम करने की अनुमति होगी। रेस्तरां और बार भी तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे,
लेकिन रेस्तरां से पैकिंग कराने की अनुमति होगी। प्राधिकरण ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगमों के अधिकारी नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड अपने अपने क्षेत्रों में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में कल कोविड के 19,166 नए मामलों की पुष्टि हुई और 17 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई। दिल्ली सरकार पृथकवास में रह रहे कोविड रोगियों के लिए कल से ऑनलाइन विशेष योग कक्षाएं शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योग करने से कोविड रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड रोगियों के संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे उम्र या अन्य रोगों से ग्रस्त होने के आधार पर अधिक जोखिम श्रेणी में न आते हों। एक रिपोर्ट। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर को कोविड जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में आज सुबह भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार उनकी जांच में कोविड लक्षण वाले निमोनिया का पता चला है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि वे फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय बताए हैं। मणिपुर की महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जहां राजनीति की बात है तो राज्य के महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस महीने के 5 तारीख को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची पूरी देश में ये जो नया स्ट्रेन है उसके कारण ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं, बट इसमें एक अच्छी बात है केसेस इतने सीरियस नहीं हो रहे हैं, बट यस केस बढ़ रहे हैं और यही समय है कि हम सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है और अगर जरूरी हो तभी बाहर जाना है और ऐसी कोई रैलीज वगैरह नहीं करनी है या धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो या किसी तरह की हो या शादियां हो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर पीयूष रंजन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और शेष राशि तमिलनाडु सरकार ने उपलब्ध कराई है। इन नए मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,450 सीटों की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री कल पुद्दुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित, सक्रिय और प्रेरित करना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को जब तक जोखिम न हो तब तक कोविड जांच की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में सभी निजी कार्यालय, रेस्तरां और बार तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 152 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,000 से अधिक कोरोना के नए मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बीच अमेरिका में कल कोरोना के रिकॉर्ड 13 लाख मामले दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच केपटाउन में खेला जा रहा है। मौजूदा खरीफ विपणन सीजन में अब तक 5,32,86,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब से अब तक की सर्वाधिक खरीद हुई है। ये 1,86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आप तक रोज पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी
और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री पर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट का गहरा प्रभाव था। वे महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का नेतृत्व किया और भारतीयों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट हुआ था। बचपन से ही अध्ययन में रुचि रखने वाले शास्त्री जी जूतों के बिना कई मील पैदल चलकर बनारस में अपने स्कूल जाते। गर्मियों में धूप से तपती गलियों से भी वो नंगे पांव गुजरते। उम्र बढ़ने पर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रुचि भी बढ़ी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए। जनवरी 1921 में जब लाल बहादुर शास्त्री 10वीं कक्षा में थे और उनकी फाइनल परीक्षा में केवल 3 महीने ही बचे थे, उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जनसभा में भाग लिया। विद्यार्थियों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन से ही स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। बाद में उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया। यहाँ वो महान बौद्धिक जन और राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आए। लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवक मंडल से आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े। इसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। लोक सेवक मंडल के तहत उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के निर्देश पर तथाकथित पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने अनेक अभियानों का नेतृत्व किया और 7 वर्ष का समय ब्रिटिश सरकार की जेलों में बिताया। उन्नीस 1946 में जब कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री को शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने को कहा गया। उन्हें उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बनाया गया और जल्दी ही वो गृह मंत्री के पद तक पहुंच गए। 1951 में वो नई दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज्यादा से ज्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सके। संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी की सबसे कठिन परीक्षा थी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उन्होंने राजनीतिक नेताओं, नौकरशाही और सशस्त्र सेनाओं के समर्थन से पूरी दृढ़ता, ठोस संकल्प और कुशाग्र नीति के साथ पाकिस्तान की हरकतों का खूब जवाब दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का समुचित जवाब दिया जाएगा। आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। इससे ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
लाल बहादुर शास्त्री की सफलता व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेने की क्षमता में निहित थी। इस महान नेता को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कोर समिति की एक बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में चल रही है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कई अन्य नेता शामिल हैं। मणिपुर में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव इस वर्ष 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। मणिपुर की महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जहां राजनीति की बात है तो राज्य के महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस महीने के 5 तारीख को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से 64,520 अधिक है। इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इस बार के चुनाव को लेकर महिलाओं में उत्सुकता देखी जा रही है। इम्फाल से आकाशवाणी समाचार के लिए जे थोक्सोम। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। आगामी शुक्रवार को पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 50वीं कड़ी होगी। श्रीलंका में गहराते विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ते विदेशी कर्ज की समस्या से निपटने में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया के चीन से मदद मांगने के आग्रह पर उसने सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्रीलंका में कुछ वर्गों ने इसकी आलोचना करते हुए चीन के विनिवेश को महंगा और हानिकारक बताया है। उनका कहना है कि ये श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 33 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को शीर्ष वरीयता दी गई है। साइना नेहवाल को चौथी वरीयता मिली है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा तथा चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। 1943 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की कमान सौंपी थी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को जब तक जोखिम न हो तब तक कोविड जांच की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में सभी निजी कार्यालय, रेस्तरां और बार तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 152 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,68,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बीच अमेरिका में कल कोरोना के रिकॉर्ड 13 लाख मामले दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे।
वे पुद्दुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।